नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और एबिक्स कैश स्टूडियो से मैं हूं आप सबके साथ अनु। नमस्कार, बहुत स्वागत है। दोपहर के 12 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई खबर बताएंगे, लेकिन पहले संजय राउत की ईडी के सामने पेशी की जानकारी आपको दे दें। संजय राउत पहुंच गए ईडी ऑफिस। यहां संजय राउत को आज ईडी के दफ्तर में पेश होना था। 12 बजे का वक्त तय किया गया था मृदुल, और ईडी के दफ्तर वो पहुंचे हैं और संजय राउत ने बयान भी दिया, कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, उन्हें डर नहीं लगता। संजय राउत से इस वक्त पूछताछ चल रही है। जमीन घोटाला केस में उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आज संजय राउत को ईडी ने भेजा था समन और बुलाया था, और आज संजय राउत ईडी के दफ्तर में बैठे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। बिल्कुल, और बड़ी बात यह कि अब सुर बदल गए हैं, बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, तेवर बदल गए हैं। और ये तेवर इसलिए बदले क्योंकि अब सरकार बदल गई है और मुख्यमंत्री बदल गया है। शिंदे इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए हैं, और अब संजय राउत जो कल तक कहते थे कि मैं नहीं जाऊंगा, ईडी के सामने पेश नहीं होऊंगा, अब वही संजय राउत ईडी के सामने पेश भी हो रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो एक ऐसी संस्था है। सवाल जवाब तो होंगे ही अनूप, ये जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है कि ईडी की पूछताछ कुछ ही देर में शुरू हो सकती है। बड़ी जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है। ईडी दफ्तर संजय राउत पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, और संजय राउत मुश्किलों में घिर गए हैं। जी हां, संजय राउत लगातार बयानबाजी भी कर रहे थे, जैसा मृदुल ने बताया। पहले तेवर भी दिख रहे थे, लेकिन अब तेवर नरम है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईडी ने जो सम्मान भेजा उसका सम्मान करते हैं और वो जाएंगे पूछताछ के लिए। लेकिन आज से पहले 2 दिन पहले का बयान भी सुने आप, तो उस समय संजय राउत कहते नजर आए थे कि वो नहीं जाएंगे। उन्हें चाहे गिरफ्तार कर लो, चाहे जो कर लो, उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन संजय राउत आज ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं। इससे पहले कई मामले में राउत और उनकी पत्नी से भी पूछताछ की गई। उनकी पत्नी के जो दस्तावेज थे उनको खंगाला गया था, जो संपत्ति थी उसको कुर्क भी किया गया था। पात्रा चौल जमीन घोटाले में उनकी पेशी हुई थी। ईडी के दूसरे समन पर संजय पेश हुए हैं, अब उनसे पूछताछ हो रही है। 1034 करोड़ का यह जमीन घोटाला है जिस पर संजय राउत पर आरोप लगे हैं। अब उनसे ईडी पूछताछ कर रहे हैं मृदुल, और सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी वैभव इस समय हमारे साथ जुड़ गए, ईडी दफ्तर के बाहर से ही लाइव हैं। बताइए वैभव, क्या जानकारी के अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल, जिस पात्रा चाल से जुड़े मामले को लेकर संजय राउत से अब पूछताछ की जा रही है। जब संजय राउत ईडी के दफ्तर में प्रवेश कर रहे थे, उससे पहले उन्होंने मीडिया से बात की, और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि उन्हें पता ही नहीं किस पात्रा चौल के बारे में बात की जा रही है। हजारों करोड़ का ये हेरफेर, और संजय राउत का ये कहना कि महज ये राजनीति से प्रेरित है, ये बड़े सवाल उठाता है। हमारे ठीक पीछे ये ईडी का दफ्तर है जिसके अंदर संजय राउत मौजूद हैं। ठीक 12 बजे का वक्त था जब संजय राउत को यहाँ पर पेश होना था, और संजय राउत 12 बजे इस दफ्तर के अंदर जाते हैं, जहां पर अब पूछताछ का सिलसिला जो है वो संजय राउत से शुरू हो चुका है। तस्वीरें रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। यहां पर ये प्रवर्तन निदेशालय का दफ्तर, जहां पर संजय राउत अंदर इस वक्त मौजूद है। उनसे पूछताछ का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। बड़ी बात यही, क्योंकि जो आरोप संजय राउत पर लगातार लग रहे हैं और जिन आरोपों के चलते ईडी ने इनको समन भेजा है, उन आरोपों से वो पूरी तरह से बचते हुए नजर आए। उनका ये तक कहना था कि जिस पात्रा चौल के बारे में लेकर उन्हें समन भेजा गया है, हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है, उन्हें ये नहीं पता है कि ये आखिर चौल है कहाँ। तो यानी कि संजय राउत इन तमाम बातों को पूरी तरह से नकारते हुए नजर आ रहे हैं। अंदर क्या कुछ कहते हैं वो, जब ईडी उनसे सवाल पूछेगी, उन सवालों के जवाब में क्या कुछ कहते हैं, ये सुनना बहुत ज्यादा अहम होगा। क्योंकि संजय राउत की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच जब संजय राउत को नोटिस दिया गया ईडी की तरफ से, और 2 दिन का वक्त दिया गया संजय राउत को पेश होने के लिए। रोक रहे हैं वैभव आपको। एक और बड़ी खबर इस समय मिल रही है, लगातार एक के बाद एक अपडेट हो रहे हैं। पात्रा चाल कहां है मालूम नहीं, ये संजय राउत कह रहे हैं। और यही वो चौल है मृदुल जिसके बारे में आरोप लगे हैं घोटाले के 1000 करोड़ से ज्यादा। लेकिन अब ये संजय राउत कह रहे हैं कि उनको मालूम नहीं कि पात्रा चौल है कहां। बॉडी लैंग्वेज थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ये वो कहते हैं कि जांच में सहयोग करूंगा, मैंने जीवन में कोई भी गलत काम नहीं किया, मेरा कर्तव्य है, निष्पक्ष जांच एजेंसी ने बुलाया है। ये आप देखिए, कल तक जो ईडी सवालों के घेरे में थी, कल तक जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सवालों के घेरे में थी, उस पर सवालिया निशान लगाया जा रहा था, प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा था, आज वो ईडी निष्पक्ष हो गई। बिल्कुल, कल तक कॉपरेट नहीं कर रहे थे संजय राउत और कह रहे थे कि वो नहीं जाएंगे ईडी के दफ्तर, गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। लेकिन आज सहयोग की बात कर रहे हैं। संजय राउत ने क्या कुछ कहा, जरा आपको भी सुनाते हैं।
देखिए, मुझे पत्रा वाला चाल कहाँ है मालूम नहीं। सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि क्या मैं तो नाम है, अभी पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। मुझे एक हमारे मंत्री थे यहाँ बर्दवान पत्रा वाला, उनके बारे में जानकारी है। इतना प्रेशर मेरे ऊपर, फिर भी बैरिकेड गिरने वाला है। फिर भी इस देश की एक सर्वोच्च जांच एजेंसी है ईडी, मुझे समझ भेजा है। उनको कुछ जानकारी चाहिए, मेरा कर्तव्य बनता है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस देश का नागरिक, एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना का नेता होने के नाते मेरा कर्तव्य होता है मैं जाकर सामने उनके साथ कोऑपरेट करूं। मैं बहुत निर्भय और बेडर आदमी हूं, और मैं इसलिए बेडर हूं कमांडर कि मैंने कभी मेरी जिंदगी में गलत काम नहीं किया है। मैं लगता है कि मैं एक न्यूट्रल एजेंसी के सामने जा रहा हूं, और मेरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद। तो यही संजय राउत हैं जिनके बयान बदल गए हैं। सीधे वैभव का रुख करते हैं। वैभव, बयान भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। यही ईडी पहले ये कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं उन लोगों को निशाना बनाती है जो सरकार, केंद्र सरकार के साथ नहीं होते हैं, लेकिन अब यही ईडी निष्पक्ष हो गई है। उनके बयानों से तो ऐसा लग रहा है कि शायद उनके तेवर भी बदल गए हैं संजय राउत के। बिल्कुल, आज संजय राउत के तेवर जो हैं वो कुछ बदले बदले जरूर अनूप नजर आए हैं, क्योंकि जब वो ईडी के दफ्तर पहुंचे तब उन्होंने कहा कि एक आम नागरिक होने के नाते मेरा ये अधिकार है और मैं ये जानना चाहता हूं कि जो समन भेजा गया है वो क्यों भेजा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं ईडी का पूरी तरह से सहयोग करूंगा। आज सुबह उन्होंने खुद ट्वीट किया, इस बात की जानकारी दी कि 12 बजे वो प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचेंगे, जहां पर ईडी के सवालों का सामना करेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये, जिस तरह से संजय राउत चुनावी घमासान, जिस तरह महाराष्ट्र की सियासत में जो घमासान मचा था, उस बीच जब वो सामने आते हैं तब इस बात का जिक्र करते हैं कि ईडी का डर दिखाकर इन बागी विधायकों को दबाया जा रहा है। अब संजय राउत एक बार फिर से ईडी के दफ्तर पहुंचे। ये तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा, प्रवर्तन निदेशालय के ठीक बाहर हम इस वक्त मौजूद है और इसी दफ्तर के अंदर संजय राउत पहुंचे हैं, जहां पर उनसे पूछताछ होनी है। तो बड़ी खबर इस बीच यही है, संजय राउत प्रवर्तन निदेशालय पहुंचे हैं, जहां पर उनसे पूछताछ होनी है। तस्वीरें रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय के ये बाहर की झमाझम बारिश के बीच संजय राउत यहां पर पहुंचते हैं और अब वो अंदर ईडी के सवालों का सामना करते हुए नजर आएंगे। लगातार वो इस बात का जिक्र भी करते रहते हैं कि ईडी की कार्रवाई महज राजनीति से प्रेरित रहती है। एक बार फिर से वो यही कहते नजर आए, लेकिन आज उनके रुख थोड़ा सा बदले अनूप जरूर नजर आए। जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी जब वो अपनी गाड़ी से बाहर उतरते हैं, मीडिया के सामने आते हुए, और मीडिया से महज इतना कहते हैं कि उन्हें ये पता नहीं कि पत्राचाल कहाँ है। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि राजनीति से प्रेरित ये पूरा मामला है। इसके पहले भी वो केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है, करोड़ों का हेरफेर, और जब ईडी उनको समन भेजता है तब वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है पत्राचाल कहाँ है। अब क्या कुछ सवालात आज ईडी की तरफ से पूछे जाएंगे, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी उनसे क्या सवाल पूछेंगे, ये बहुत ज्यादा अहम है। उन सवालों के जवाब में संजय राउत क्या जिस तरह से मीडिया के सामने ये कहते हुए नजर आए कि उन्हें मालूम नहीं है जो नोटिस भेजा गया है, जो समन भेजा गया है, वो समन आखिर क्यों भेजा गया है। ईडी तमाम सवाल उनसे पूछेगी, उन तमाम सवालों के जवाब क्या संजय राउत देंगे, ये सुनना बहुत ज्यादा अहम होगा।